साथ प्रीब्रा अध्यक्ष दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आज होगा। गैंगरेप के 11 दोषियों की रिहाई के मामले में फैसला होगा। बेंच ने पिछले साल फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में मामले में लगातार 11 दिन तक सुनवाई हुई थी और दोषियों की सजा माफ करने के फैसले को सही ठहराया गया था। समय से पहले दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे। कोर्ट ने कहा था कि वो सजा माफी के खिलाफ नहीं है और गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। तो आपको बता दें कि सुनवाई होनी है, जिसको लेकर यहाँ पर आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। और इस मामले में आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा था कि सजा माफी के खिलाफ नहीं है और साथ ही समय से पहले दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे। दोषियों की सजा माफ करने के फैसले को सही ठहराया गया था और सुप्रीम कोर्ट में मामले में लगातार 11 दिन तक सुनवाई हुई थी और रिहाई के मामले में फैसला आना है। बेंच ने पिछले साल फैसला सुरक्षित रख लिया था। गैंगरेप की 11 दोषियों की रिहाई के मामले में आज ये फैसला। साथ ही आपको बता दें कि बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा फैसला आ सकता है। गैंगरेप के 11 दोषियों की रिहाई के मामले में ये फैसला आना है। बेंच ने पिछले साल ये फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट में मामले में लगातार 11 दिन तक सुनवाई हुई थी और दोषियों की सजा माफ करने को फैसले को सही ठहराया गया था। तो आज ये बड़ा दिन, बड़ी तारीख, आपको बता दें कि यहाँ पर आज ये फैसला आ सकता है। समय से पहले दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे और उसके बाद फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि वो सजा माफी के खिलाफ नहीं है। गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। तो आपको बता दें कि समय से पहले दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे और एक लंबी बहस चली थी इस पर। दीपक जो हमारे संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट और जानकारी? जिस तरीके से अगर बात की जाए, बिल्किस बानो केस काफी सुर्खियों में रहा है, काफी लंबी लड़ाई रही है इसकी, और अगर बात की जाए तो एक साल पहले इसका फैसला जो है वो सुरक्षित रख दिया गया था। आज क्या कुछ फैसला आने वाला है? क्या कुछ अपडेट और ताजी जानकारी आपके पास है? बिल्कुल बता दें आपको कि जिस तरह से 2002 के दौरान गुजरात दंगे के दौरान जिस तरह से बिल्किस बानो के साथ बलात्कार किया गया था, तो उसके बाद से लगातार ये मामला कोर्ट में चल रहा था, जिसके बाद 12 अक्टूबर को 11 दिन की सुनवाई के बाद जज ने फैसले को सुरक्षित रखा था। वहीं अब इस फैसले पे आज अंतिम मुहर लगने वाला है, क्योंकि जिस तरह से 11 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने जो सजा सुनाई थी, जिसके समय से पहले ही रिहाई कर दिया गया था। गुजरात सरकार ने उन 11 दोषियों को रिहा करने का भी आदेश दिया था। इस पे कहीं ना कहीं कोर्ट एक सवाल खड़ा किया है कि किस तरह से अपराधियों को जो बेल मिला है, जिस तरह से अपराधियों को जो सजा माफ किया गया है, तो क्यों समय से पहले अपराधियों की सजा माफ की गई है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी एक सवाल उठाया है। और जिस तरह से देखा जाए कि ये जो लंबी लड़ाई 2002 के दौरान जब गुजरात दंगा हुआ था, उस वक्त ये हादसा हुआ था, जिसकी बात से आज 2024 हो रहा है। तो ये बहुत लंबी लड़ाई रही है बिल्किस बानो केस मामले में। तो इस केस में आज तकरीबन 10 बजे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी। और सुप्रीम कोर्ट की इससे पहले बता दें आपको कि 12 अक्टूबर को 11 दिन के बहस के बाद इस फैसले को सुरक्षित रखा गया था, जिसके बाद काफी बहस भी छिड़ी थी, क्योंकि
क्योंकि गुजरात सरकार ने इस फैसले को लेकर के जिस तरह से दोषियों को समय से पहले रिहा करने के लिए एक आवेदन भी दिए थे और रिहा भी करवाया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं सवाल भी खड़ा किया कि किस तरह से किस आधार पे आप दोषियों को समय से पहले रिहा करवा रहे थे। इसके आज जस्टिस बीडी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया इस दोनों की पीठ आज इस मामले में सुनवाई करेगी और तकरीबन 10:30 बजे से इस मामले में सुनवाई की शुरुआत हो जाएगी और इसको लेकर के आज अंतिम मोहर भी लग जाएगा, क्योंकि एक लंबी लड़ाई थी। उम्र कैद की सजा पाए जो दोषी थे 11 दोषी, जिन्हें 14 साल में जेल में बिताना था, लेकिन उन्हें समय से पहले ही रिहा कर दिया गया था और इसको लेकर के कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट सवाल भी खड़ा किया कि किस बिहार पे किस अनुसार गुजरात सरकार ने इन सभी 11 दोषियों को रिहा किया गया था, क्या कारण रहा। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को सरकार की तरफ से, गुजरात सरकार की तरफ से भी कुछ जो सबूत है वो भी दिया गया था कि किस आधार पे उनको रिहा किया गया है। तो देखना ये होगा कि जब आज ये 10:30 बजे से बिल्किस बानो मामले में सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला रहने वाला है, क्योंकि ये बिल्किस बानो मामले में एक लंबी लड़ाई 2002 से लेकर के 2024 तक की जो ये लड़ाई, तकरीबन 22 साल की जो ये लड़ाई है, तो ये काफी अहम होने वाला है। बिल्कुल दीपक, हम सबने देखा था कि आखिर किस तरीके से एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है 2002 से 2024 किस तरीके से हो गया और उसके बाद भी इंसाफ नहीं मिला। आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स और जानकारी आपसे लेते रहेंगे। खबर